जय माता दी। 26 सितंबर सोमवार से इस वर्ष माता रानी के शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, जिन्हें आश्विन मास के नवरात्र भी कहते हैं, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9 दिन तक चलते हैं और दशमी के दिन माता रानी के नवरात्रों का विसर्जन किया जाता है। वैसे तो दुर्गे माता का वाहन शेर है, लेकिन नवरात्रों में माँ की सवारी बदल जाती है। यह उस वार पर निर्भर रहती है जिस वार को माता की घट स्थापना करके नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो आइए देखते हैं किस वार के दिन माता रानी का कौन सा वाहन होता है और इस साल माँ कौन से वाहन में सवार होकर के धरती पे आ रही है। श्लोक इस प्रकार है। शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरौ शुक्रे च दोलायां बुधे नौका प्रकृतिरता। तो अगर नवरात्रियों का प्रारंभ सोमवार या रविवार के दिन होता है तो माँ हाथी पर सवार होकर के आती है, जो अधिक वर्षा का संकेत है। और अगर मंगलवार और शनिवार से नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो माँ घोड़े में सवार होकर के आती हैं, जो सत्ता परिवर्तन का संकेत है। अर्थात देश में या पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सत्ता संघर्ष होकर के सत्ता का परिवर्तन होता है। अगर गुरुवार और शुक्रवार के दिन माँ के नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो माँ डोली में सवार होकर के आती है, जो भीषण रक्तपात, तांडव और जनहानि की ओर संकेत देते हैं। और अगर नवरात्रों का प्रारंभ बुधवार से हो तो माँ नाव में सवार होकर के आती है, जो भक्तों के सारे कष्टों को हरने का संकेत है, अर्थात जो शुभ होता है। तो इस बार जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है वो हो रही है सोमवार से, और माँ हाथी में सवार होकर के धरती पर आएंगी, जो अधिक वर्षा अर्थात अच्छे अन्न पैदावार का संकेत है। शांति और सुख का माहौल उससे बढ़ता है, तो यह सभी देशवासियों के लिए शुभ रहेगा। तो अगर प्रस्थान की बात करें तो रविवार और सोमवार को नवरात्रि का विसर्जन हो तो माँ दुर्गा भैंसे में सवार होकर के जाती हैं। इसका संकेत होता है कि देश में रोग और शोक की वृद्धि होगी। और अगर शनिवार और मंगलवार को नवरात्र विसर्जित होते हैं तो माँ जगदम्बे मुर्गे में सवार होकर के वापस जाती हैं, जो दुख और कष्ट की वृद्धि की ओर इशारा करता है। वहीं बुध और शुक्रवार के दिन अगर नवरात्र विसर्जन हो तो वापसी माता की हाथी पर सवार होकर के जाती है, जो अधिक बरसात का संकेत है। अन्न धन सुख शांति की बढ़ोतरी का प्रतीक माना जाता है। और अगर गुरुवार के दिन माता के नवरात्र विसर्जित हो तो माँ का प्रस्थान मनुष्य के ऊपर सवार होकर के होता है, जो सुख और शांति शक्ति की वृद्धि का प्रतीक है। तो इस प्रकार से इस वर्ष शारदीय नवरात्र का समापन मंगलवार के दिन 4 अक्टूबर को नवमी के साथ दशमी तिथि होने से होगा, लेकिन जो माता का विसर्जन होगा वो दशमी के दिन माना जाएगा, जिस दिन बुधवार है। तो माता के प्रस्थान के समय सवारी हाथी की होगी, जो अत्यधिक वर्षा का संकेत है और सुख शांति का भी प्रतीक है। इसलिए हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, माँ जगदम्बा से, कि सुख शांति हमारे देश में इस वर्ष लेकर के आए। प्रेम से बोलिए जगदम्बा माता की जय।